कच्ची रोड है, क्या लगता है कि कभी मरम्मत इस चीज का कोई करने आता है कि इसी तरह छोड़ देता अरे है? आज तक तो इसका कभी पासे नहीं हुआ। आज बनेगा कल बनेगा बोलते बोलते थक गए, जिला पार्षद से विधायक तक अभी तक कोई नहीं सुना बना। ही नहीं। कि जो ईंटवा होता है ना, जो ईंटवा बनता है चिमनिया में, तो उसमें एक धूल टाइप का निकलता है। उस धूलवा को यहाँ कहीं कहीं डाल दिया गया, इस वजह से डाल दिया गया कि कहीं कहीं खड्डा था तो कहीं कहीं खड्डा भर जाएगा। खड्डा तो भर जाएगा, लेकिन इन गरीबों के दिल में जो खड्डा है वो कैसे भरिएगा? नेता मंत्री विधायक लोग, कम से कम मेरी वीडियो पर आप लोग अमल जरूर करिए। सिर्फ कुछ ही घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से पक्के बने हुए हैं, और वो किसके घर हैं? उसके घर हैं जो घूस देने में एलिजिबल है, उसके घर हैं जो सफलता पूर्वक घूस दे पाया है, और जो गरीब घूस नहीं दिया है ना, उसका घर आज भी मिट्टी का और घास फूस का बना हुआ है। इस घर का व्यक्ति को अगर प्यास लगेगी ना तो वो उधर जाएगा पानी पीने के लिए। अगर इस घर के व्यक्ति को प्यास लगेगी तो वो भी उधर जाएगा, और उधर के व्यक्ति की प्यास लगेगी तो कहीं गांव में जाएगा, और नहीं तो यहीं पर वो भी आएगा। नेता मंत्री लोग, आप लोग जो पनिया पीते हैं ना, उस 1 लीटर पनिया का कीमत 20 से 25 रुपए होता है, और कहीं ना कहीं उस 10 दिनों की जो आप लोग मेंटेनेंस का जो भी खर्च होता है पानी पर, अगर वो खर्च ना करके इस गरीब को अगर इस चापाकल का बंदोबस्त आप लोग कर देना, तो ये पूरा जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोग सफलतापूर्वक पानी को पी सकते हैं। चाचा, यहाँ पर जीतने के बाद कोई नेता होता आया है यहाँ पर देखने के लिए आप लोग? कोई ना कोई नहीं आया है ना कोई नहीं आया है कोई नहीं आया है कोई नहीं आया है। देखिए कितनी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि कोई नहीं आया है। अगर कोई आता तभी तो ये लोग अपना दुख दर्द सुनाते। जब हम यहाँ पर आए तो हम लोगों को इतने चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, और तमाम जितनी भी असुविधाएं हैं वो बताने लगे कि हम लोग शायद इस चीज को दिखाना भी चाहे ना तो नहीं दिखा सकते हैं। ये बच्चा पढ़ने जाता है कि नहीं? ना नहीं कहाँ जाता स्कूल है, गांव में है स्कूल, अपना अपना गांव में साधन कर लिया। हम लोग के गरीब आदमी के कहाँ झोपड़ी। ये जो बचवा दिख रहा है ना कहीं अगर ये अधिकारी पदाधिकारी बन जाएगा ना, तो आप लोग की आंखों में आंखें डाल करके ये आपसे सवाल करेगा, और अगर ये गरीब रह जाएगा ना तो आपसे सवाल नहीं बल्कि आपके सामने हाथ जोड़ेगा। इसीलिए आप लोग शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं, और शिक्षा को इतने दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं कि ये तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाता है कोई नहीं पढ़ने जाता। कोई नहीं है। छोटा छोटा आंगनबाड़ी भी रहता था आदमी खदेड़ के। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के भौं टोला में मौजूद हूं, और मैं एक रोड पे मौजूद हूं। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रोड कच्ची रोड है, और ये रोड सीधा नोखा से होते हुए सासाराम और कोढ़ी गोला होते डिहरी तक चला जाता है, और इसी रास्ता से बस ट्रक और जो भी मतलब गाड़ियां होती है इसी रास्ता से जाती है। और इसके बगल में मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम झोपड़पट्टी है, तमाम मिट्टी के घर वगैरह हैं, कि अगर यहाँ से कंट्रोल खो जाए ना तो इस घर की स्थिति क्या हो जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं सभी गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ जीते हैं कि कहीं ना कहीं इस रोडवा का कभी तो मरम्मत होगा, और कभी इस पर पानी आता होगा, कभी इस पर बारिश आता होगा, तो सबसे पहले इसी घरवा को दिक्कत होता होगा, क्योंकि यही घरवा सबसे पास में है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा ये पोखरा है, जिसमें अगर बारिश आता होगा तो ये पोखरा भी शायद भर जाता होगा, और भर जाता होगा तो ये पनिया कहाँ जाता होगा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ खेत है तो एक तरफ घर है, अगर उधर भी जाए तो गरीब परेशान, और इधर भी जाए तो गरीब परेशान। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा उनसे। कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आ जाए, इधर आ जाइए भैया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुमेर पासवान है अच्छा, सर। ये कच्ची रोड है, क्या लगता है कि कभी मरम्मत इस चीज का कोई करने आता है कि इसी तरह छोड़ देता अरे है? आज तक तो इसका कभी पासे नहीं हुआ। आज बनेगा कल बनेगा बोलते बोलते थक गए, जिला पार्षद से विधायक तक अभी तक कोई नहीं सुना बना। ही नहीं। ईंट भाटा का जो मिट्टी आता है ना, वो गांव के एक मुख्य ये है मुरारी सिंह, वो डलवाए हैं अपने से कि ताकि अच्छा थोड़ा हो जाए। बाकी तो रोड बना ही नहीं कभी छोड़ दिए तक। हैं। हाँ, आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ईंटवा होता है ना, जो ईंटवा बनता है चिमनिया में, तो उसमें एक धूल टाइप का निकलता है। उस धूलवा को यहाँ कहीं कहीं डाल दिया गया, इस वजह से डाल दिया गया कि कहीं कहीं खड्डा था तो कहीं कहीं खड्डा भर जाएगा। खड्डा तो भर जाएगा, लेकिन इन गरीबों के दिल में जो खड्डा है वो कैसे भरिएगा? नेता मंत्री विधायक लोग, कम से कम मेरी वीडियो पर आप लोग अमल जरूर करिएगा। आप ही बताइए भैया कि यहाँ पर तमाम जितने भी घर नजर आ रहे हैं सब के सब मिट्टी और फूस के हैं,
क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा यहाँ पर किसी को मिला है या नहीं मिला? कोई कोई आदमी को मिला है, कोई कोई को नहीं मिला है। अच्छा, काहे नहीं मिला? अधिकतर लोगों को तो मिलना चाहिए, आज फिर भी काहे आएगा, नहीं मिला? कॉल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। कोई दौड़ दौड़ के गरीब आदमी परेशान हो जाता है ब्लॉक में, बीडीओ के पास और मुखिया के पास। तो जब पैसा या फंड आता है तो इधर से उधर, उधर से इधर चला जाता है। जानते करते हैं पैसा का गरीब वैल्यू है आदमी अच्छा, का। जब ज्यादातर घूसखोरी भी लोग करता है इस तरह का, तो क्या गरीबों के बस्तिया में भी गरीब के पास तो पैसे ही नहीं है कि जा पाए मुखिया सरपंच के पास। कोई अच्छा आदमी हो जाता है जो दे देता है, एक दो कॉलोनी बन गया है, सब कॉलोनी का ही घर है सर। यहाँ सब आपको दिखाना जाति के चाहूंगा, लोग रहता है। अच्छा, अनुसूचित जाति के लोग, आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से पक्के बने हुए हैं। और वो किसके घर हैं? उसके घर हैं जो घूस देने में एलिजिबल है, उसके घर हैं जो सफलतापूर्वक घूस दे पाया है। और जो गरीब घूस नहीं दिया है ना, उसका घर आज भी मिट्टी का और घास फूस का बना हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के भाऊ पोखर टोला में मौजूद हूँ। यहाँ का मुखिया, यहाँ का सरपंच और यहाँ का बीडीसी और यहाँ का आवास सहायक को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों को आवास योजना का जरूरत है, आवास की जरूरत है, लेकिन आवास नहीं दिया गया है। और यहाँ के लोग तमाम जो कह रहे हैं ना कि इधर देखिए, इधर देखिए, मैं जिधर जिधर दिखाने का प्रयास करूंगा ना, उधर उधर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ घास फूस की मड़ई, जिसको गांव में मड़ई कहते हैं, वो नजर आएगा। शायद एसी में घूमने वाले लोग, एसी के रूम में रहने वाले लोग, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक गरीब कैसे रहता है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि कल धनतेरस है, धनतेरस पर लोग अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छी अच्छी कार खरीदते हैं, अच्छा सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस गरीब के लिए सोने का जगह भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये गरीब इसी में सोता होगा, इसी में रहता होगा। और ये देखिए, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी चापाकल की भी जो सुविधा है वो भी ढंग से नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा नल लगाया हुआ है। क्या लगता है भैया कि यहाँ पर ये नलवा में कितने लोग पानी भर पा रहे हैं? अरे आता है 8 टाइम से पानी आता है। टाइम से पानी आता है। हाँ, यानी अगर आपको अभी पानी की जरूरत है, अभी तो पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे अभी पानी नहीं आएगा, सुबह में आएगा, नहीं तो 5-6 बजे आएगा। अभी आपको पानी पीना होगा, कैसे पानी पीजिएगा? और दूसरे का कॉल पर ले लाएगा भर के। दूसरे का कहाँ पर है कल? दूसरा का उधर हमारा घर में है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस घर का व्यक्ति को अगर प्यास लगेगी ना, तो वो उधर जाएगा पानी पीने के लिए। अगर इस घर के व्यक्ति को प्यास लगेगी तो वो भी उधर जाएगा, और उधर के व्यक्ति की प्यास लगेगी तो कहीं गांव में जाएगा, और नहीं तो यहीं पर वो भी आएगा। नेता मंत्री लोग, आप लोग जो पनिया पीते हैं ना, उस 1 लीटर पनिया का कीमत 20 से 25 रुपए होता है। और कहीं ना कहीं उस 10 दिनों की जो आप लोग को मेंटेनेंस का जो भी खर्च होता है पानी पर, अगर वो खर्च न करके इस गरीब को अगर इस चापाकल का बंदोबस्त आप लोग कर देना, तो ये पूरा जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोग सफलतापूर्वक पानी को पी सकते हैं। कहीं ना कहीं गरीब एक उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट करता है कि आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो इन लोगों के जीवन में कुछ अच्छा सुधार होगा, इन लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे कि ये लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन आप लोग अच्छा तो करते हैं, लेकिन इन गरीबों का नहीं, बल्कि अपना अच्छा करने में लग जाते हैं, और जीतने के बाद शायद यहाँ पर आना भी भूल जाते हैं। क्या चाचा, यहाँ पर जीतने के बाद कोई नेता होता आया है यहाँ पर देखने के लिए आप लोग? कोई नहीं कोई नहीं आया है। ना कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। देखिए कितनी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि कोई नहीं आया है। अगर कोई आता तभी तो ये लोग अपना दुख दर्द सुनाते। जब हम यहाँ पर आए तो हम लोगों को इतने चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, और तमाम जितनी भी असुविधाएं हैं वो बताने लगे कि हम लोग शायद इस चीज को दिखाना भी चाहे ना तो नहीं दिखा सकते हैं। इतनी कमियां हैं इस गांव में कि शायद मैं दिखाना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं दिखा सकता। नेता मंत्री लोग, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपको राजा से रंक बनाता है और रंक से राजा बनाता है, उसके साथ हम लोग जो ज्ञापति कर रहे हैं ना कहीं वो एक पाप कर रहे हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? एगो स्कूल नहीं खे जा कि सब देखे पंचायत भवन ना बा ना कुछो बा ये बच्चों पढ़ने जाता है कि नहीं? ना। नहीं कहाँ जाता स्कूल है? गांव में है स्कूल, अपना अपना गांव में साधन कर लिया। हम लोग के गरीब आदमी के कहाँ झोपड़ी है? देखिए हमारा उस चीज से एकदम खराब है। उधर आपका? हाँ, हमारा नाम है सेठा परसवा। अच्छा,
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति गरीब, ये जो बचवा दिख रहा है ना कहीं अगर ये अधिकारी पदाधिकारी बन जाएगा ना तो आप लोग की आंखों में आंखें डाल करके ये आपसे सवाल करेगा, और अगर ये गरीब रह जाएगा ना तो आपसे सवाल नहीं बल्कि आपके सामने हाथ जोड़ेगा। इसीलिए आप लोग शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं और शिक्षा को इतने दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं कि ये तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने जाता है कोई नहीं पढ़ने जाता। कोई नहीं है, छोटा छोटा आंगनबाड़ी भी रहता तो आदमी खदेड़ के विदा करता अच्छा है। बाबू ये बताओ, पढ़ने जाते हो कि नहीं? नहीं जाते हो? पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं अच्छा स्कूल अगर तुम्हारे गांव में बना दिया जाए तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार जी, आप लोग जो ट्वीट करते हैं ना कि हमने विद्यालय को इतना विद्यालय बना दिया, इतने विद्यालयों को मेंटेनेंस करा दिया, एक छोटा सा बच्चा उम्मीद लगा करके आपसे कह रहा है कि अगर हमारे गांव में अगर एक विद्यालय बन जाएगा ना तो हम पढ़ने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस चीज में भी नाकाम है। इस गांव में ना तो विद्यालय है, ना तो सामुदायिक भवन है, और ना ही यहाँ पर गरीबों के लिए आवास है, और ना ही नल जल योजना का जो आप ट्वीट करते हैं वो भी यहाँ पर फेल ही नजर आ रहा है। गरीबों को एक बूंद पानी पीने के लिए भी कहीं ना कहीं 2 कदम दूर जा करके पानी पीना पड़ता है। बाकी ये रिपोर्ट आप रोहतास जिला, बिहार के रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के भाव पोखर टोला से देख रहे थे। इन गरीबों के लिए आप लोग 1 लाइक जरूर करिएगा, और इस तरह का ज्ञापन जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं मांग करूंगा। नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, इस गांव में सबसे ज्यादा जरूरत एक विद्यालय की है। यहाँ पर एक विद्यालय को खोला जाए, यहाँ पर तमाम जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को आवास योजना के तहत आवास दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को इसी चीज की है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं युवराज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं एक और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।